बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री क्या बेईमान है और उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? पूरी जानकारी आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बाबा बहुत चर्चा में है, इसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। ये कहता है इसके पास दैवीय शक्ति है, जो चाहे कर सकता है। केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा जी इसके बहुत बड़े वाले भक्त हैं, फैन हैं, जाते हैं, सर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बुरे फंस चुके हैं, बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। परत दर परत सच्चाई बाहर आ रही है, खुलासे हर रोज हो रहे हैं और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की जो भाषा है वो लगातार बदलती जा रही है। स्वाति मिश्रा ने एक ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सहयोगियों पर आरोप है उन्होंने शमशान, तालाब, पहाड़, सामुदायिक भवन सब कब्जा कर लिया है और कई लोगों की जमीनों पर भी उनकी नजर है। शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी मिलती है। ये सब दैनिक भास्कर के लिए 2 महीने पहले संतोष सिंह ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्टर ने सारे आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री और उनके करीबियों का पक्ष जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इतने जोखिम के बीच ऐसी रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टर की हिम्मत की दाद देनी होगी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर रिपोर्ट काफी बड़ी है, जो पढ़ना चाहे वे लोग पढ़ सकते हैं। आगे लिखता है, जब हमने उस लिंक को ओपन किया तो ग्राउंड रिपोर्ट की है संतोष सिंह ने। बागेश्वर धाम में जमीन को लेकर विवाद, जहां तालाब वहां बन रही दुकानें, शमशान में शव जलाने पर रोक लगा दी गई है। आगे लिखता है दैनिक भास्कर, छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों में होने वाली लोगों की भीड़ मंगलवार और शनिवार को लाखों बदल जाती है। कमाई दोनों हाथों से होती है। इस कारण दुकानों का एक महीने किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अब यहाँ जमीनों की कीमत आसमान छू रही है और निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से लोगों की जमीनों को कब्जाया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जहां पर कभी तालाब हुआ करते थे, आज वहां पर दुकानें खोली जा रही हैं। पैसा किसके पास जा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री के पास सारा रुपया जा रहा है। सोचिए, आप लोग सोचते हैं कि बाबा है, इसके पास दैवीय शक्ति है, अपार शक्ति है, इसके पास वो ताकत है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो सच्चाई है परत दर परत लगातार खुलती जा रही है। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, गढ़ा गांव के आखिरी छोर पर बागेश्वर धाम मंदिर है। ये शिव मंदिर 300 से 400 साल पुराना है। ये धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री से बालाजी पुकारते हैं, उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। अब आप सोचिए, आप इस तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। आरोप नंबर 1 मैं नहीं लगा रहा हूं, दैनिक भास्कर कह रहा है, शमशान तालाब की जमीन पर कब्जा किया जा चुका है। इसके साथ ही जो तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो बदस्तूर जारी है। वहीं देखिए, कब्जे को लेकर के गांव 2 खेमों में बट गया है। और आगे भास्कर लिखता है, आरोप नंबर 2, सामुदायिक भवन पर कब्जा हो गया है। भगवे रंग से डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। 12 लाख रुपए की लागत से ये सरकारी भवन बनाया गया था, लेकिन अब किसके अंडर में है? धीरेन्द्र शास्त्री के अंडर में है। जमीन हड़प ली गई, निर्माण कार्य चालू है। आरोप नंबर 3। आरोप नंबर 4, जमीन नहीं दी तो जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 3,000 से 1,10,000 रुपये तक है दुकानों किराया। वहाँ पर जाइए, आप नारियल बेचिए, जो पूजा पाठ के सामान है आप उन सामानों को बेचिए और आप तकरीबन 1,10,000 रुपये
हर महीने धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा दीजिए, वरना आपकी खैर नहीं रहेगी। आप सोचिए, तमाम आरोप, कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहावत बहुत फेमस है, सैयां भैल कोतवाल तो डर काहे का। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरों में सबसे उत्तम नरोत्तम मिश्रा जी का हाथ शास्त्री जी के ऊपर है, कार्रवाई कौन करेगा? अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा? क्या किसी पुलिस प्रशासन की हैसियत है कोई पहुंच करके बाबा का जो अवैध कारोबार है उस पर रोक लगा सके? नहीं लगाएगा, क्योंकि सीधा सीधा शह मिल रहा है। अब आप देख लीजिए, शायद आपको पता ना हो, जो पुलिस होती है, किसी राज्य की पुलिस हो, मुख्यमंत्री के अंडर में कभी नहीं होती, गृह मंत्री के अंडर में होती है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो पुलिस वाले कैसे पहुंचेंगे? कई अब आरोप हैं जो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में पहुंचे हुए थे, वहां कई दिनों का प्रोग्राम था। प्रोग्राम 13 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज मिला, धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही अपना बोरिया बिस्तर बांध करके फिर से मध्य प्रदेश भाग आए। और चैलेंज ऐसा था, अगर ये स्वीकार कर लेते और उस काम को कर देते, इन्हें 30 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को पता था कि उस काम को नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस कह रही है हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या धीरेन्द्र शास्त्री गिरफ्तार होगा या गिरफ्तार नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग पाखंड अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, यही लगातार हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। विज्ञान को आप लोग मानिए। कभी कोई व्यक्ति किसी के पसीने से नहीं पैदा हो सकता। इस बाबा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, और अगर शक्ति होती तो जो नागपुर में चैलेंज मिला था, उस चैलेंज को इस शहर स्वीकार करता। आप लोग की क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।